आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो तरह के स्किल्स को, जिसे कहते हैं हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। भाई नाम से तो समझ में आ रहा है कि हार्ड स्किल कोई सख्त किस्म का स्किल है या महारत है, और सॉफ्ट स्किल ऐसा है जो बिल्कुल सॉफ्ट है। माइंड में एक बिल्कुल मैप सी बन जाती है, हार्ड स्किल्स कैसे होंगे, सॉफ्ट स्किल्स कैसे होंगे। ठीक है, इससे मुराद कोई चीज़ नहीं है। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? हार्ड स्किल्स से मुराद हैं कि जो चीज़ें आपके टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड हों, ठीक है, जिसे आप जो है बाकायदा लर्न करते हो, सीखते हो, वो क्या कहलाएंगी? हार्ड स्किल्स कहलाएंगी। भाई अब ये लर्न करने वाली या हार्ड स्किल्स ही क्या है? तो भाई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? हार्ड स्किल्स से मुराद है ऐसी फॉर्मल लर्निंग जो आप किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हो। इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स कौन से होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसको याद करने के लिए या समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल्स की या टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं। भाई समझ में तो फिर भी नहीं आ रहा। तो हार्ड स्किल्स और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, हम उसको थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है। हार्ड स्किल्स में टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती हैं। एक जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वन स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर यूज़ करना, एक स्टूडेंट है जिसको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, जबकि एक स्टूडेंट है जिसको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। जिसको यूज़ करना आता है वो कौन सा स्किल्स होगा? डेफिनेटली वो हार्ड स्किल होगा। यानी कि आपको क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपके पास हार्ड स्किल्स नहीं है, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक है, उसे सीखने की ज़रूरत है। जब वो सीखेगा तो वो हार्ड स्किल कहलाएगी। आ जाओ जी, जिस बंदे के पास कंप्यूटर का स्किल नहीं है उसके पास क्या है? हम सपोज कर लेते हैं जिसके पास कंप्यूटर की जो टेक्निक है, उसको यूज़ करने की टेक्निक नहीं आती, उस बंदे के पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हमारे पास यहाँ पर होगा सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो ऐसे स्किल्स जो हमें इंस्टीट्यूशन से फॉर्मल तरीके से लर्न करने की ज़रूरत पड़े वो होगी हार्ड स्किल्स। इसी तरह ऐसे स्किल्स जो हमें फॉर्मल तरीके से लर्निंग की ज़रूरत ना पड़े, आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके अंदर मौजूद होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। सॉफ्ट स्किल्स में ले लेते हैं बेकिंग, कुकिंग, ठीक है, और हम कहते हैं बाय बर्थ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कैरिस्मेटिक क्वालिटीज़ है, बाय बॉर्न लीडरशिप। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी चीज़ें जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं ना, इस बंदे के पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाय बर्थ ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद लर्न करते जाते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बाकायदा टाइम निकालना नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास होता है सॉफ्ट स्किल्स। जैसे एक बंदा है जो टीम वर्क करते 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 या फिर अपने जो इन्वायरमेंट में है वहाँ से सीखते सीखते उसकी कम्युनिकेशन जो है या लर्निंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब हम जल्दी से चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स के स्लाइड्स जो मैम ने भेजे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, देख के घबराना नहीं है, हम इसको करेंगे हाफ हाफ में और बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। पहले हमारे पास आता है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस, तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। वेरी सिंपल, जो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, वर्बल क्या है कि जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, यानी मुंह का इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? डेफिनेटली इसका ऑपोजिट ही तो होगा, इसमें ज़्यादा जानने वाली बात क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन कौन से हैं? ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ करते हो। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। तो भाई अगर वर्ड्स का यूज़ नहीं करते तो कम्युनिकेशन कैसे हुआ? अगर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करें तो कुछ और भी तो यूज़ कर रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये सारे क्या है? ये हमारे पास नॉन वर्बल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एक बंदा है जिसने अच्छा काम किया है, ठीक है, और हम क्या करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करने के लिए उसको शोल्डर पे हम लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है, उसे शाबाशी देंगे, थपथपी देंगे, भाई गुड, या फिर हम क्या करेंगे, हम थम्स अप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम वर्बल की बात करें, वर्ड्स का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं एक्सीलेंट, कीप इट अप, और सर हिलाना, नोट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? सर हिलाना और ये एक्सीलेंट, कीप इट अप कहना, ये सब हमारे पे वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर हिलाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सर हिलाना, क्यों हमने कह दी वर्बल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चा कहीं जा रहा है, उसको रास्ते में टीचर नजर आई और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम और साथ में सर यूं नीचे किया। तो बेसिकली इट्स कैन बी अ नॉन वर्बल और वर्बल। ठीक है, अगर वो सिर्फ सर हिलाता तो हम कहते हैं कि भाई वो नॉन वर्बल है। ठीक है, और अगर उसने सलाम भी किया है साथ में तो वो क्या है? वर्बल है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप क्या करते हो, बॉडी जेस्चर का यूज़ करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो। अब एक बंदा है जो उदास है, मुंह लटका के बैठा हुआ, तो हम कहेंगे यार इसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हमने अपनी बात कन्वे की सामने वाले को कि मैं उदास हूँ। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ करते हो। इसी तरह हमारे पास इंटरपर्सनल की एक और स्किल है जो कि असर्टिवनेस कहलाती है। असर्टिवनेस क्या होता है, हुज हैव देयर ओन ओपिनियन फॉर देमसेल्फ, यू शुड नो अबाउट योर ओन राइट। तो ऐसे बंदे जिसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसके लिए सही है क्या उसके लिए गलत है, तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं असर्टिव पीपल। ठीक है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने जो स्किल्स है, ये कम्युनिकेशन का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि सामने वाले को हर्ट नहीं करते और अपनी बात रखते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, मुज़ाकरात होता है। मुज़ाकरात क्या होता है भाई, चलें इसके पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास आया है जी एक कस्टमर, कपड़े ख़रीदने आया है। ठीक है। उसने क्या किया कि उसमें जो औरत थी या मर्द था जो कपड़े लेने आया, उसने क्या किया, अपने हिसाब से कपड़ों के जो रेट है उसको कम करने की कोशिश की। तो और साथ में उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये कपड़ा जो है वो मैं पहले ले चुकी हूँ, या फिर वो कहे कि ये स्टफ़ इस तरह का नहीं है, या कहे कि नहीं ये काफ़ी पुराना लग रहा है इसलिए मैं रेट कम करूँगी, या फिर वो ये कहे कि मैं आपकी पुरानी कस्टमर हूँ। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब नेगोशिएशन कहलाते हैं। यानी जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कस्टमर है वो अपने बात से, लॉजिक से सामने वाले को मना लेता है, इस तरह से मनाता है कि वो प्राइस भी कम कर लेता है और वो पसंद की चीज़ भी ले लेती है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगोशिएशन।